प्रश्नावली 6 का उदाहरण नंबर 5 है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एफ एक्स बराबर ये दे रखा है अपने को, फलन को एक्स बराबर 0 पर सतत बता रखा है और सी का मान पूछ रखा है। ठीक है, तो कोई भी फलन सतत होता है उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले फलन का एक्स बराबर 0 पर जैसे अपने को दे रखा है एक्स बराबर ए पर फलन का मान निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद में दाएं सीमा निकालते हैं और उसके बाद में बाएं सीमा। ठीक है, तो अपने को फलन को सतत ही बता रखा है तो ये तीनों कंडीशन इसमें बराबर होंगी। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि फलन अगर सतत हो तो उसमें फलन एक्स बराबर ए पर फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा तीनों का जो मान है वो बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्स बराबर ए पर यानी एक्स बराबर 0 पर फलन का मान निकालते हैं। एक्स बराबर 0 का मतलब f0 निकालना है। एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0 और f0 बराबर कितना दे रखा है अपने को 1/2। तो एक्स बराबर 0 पर फलन का मान हो गया 1/2। उसके बाद में अपन निकाल लेंगे इसकी दाईं सीमा RHL। RHL का मतलब होता है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच होता है। ठीक है, उसके बाद में लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए की जगह यहाँ पे 0 एक्स बराबर 0 पे चाह कर रहे हैं अपन, तो यह आ जाएगा 0 प्लस में एच, तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 में एच ऐड करेंगे तो एफ आएगा। ठीक है, अब एफ एक्स जो फलन है, एफ एक्स जो फलन दे रखा है एक्स की जगह क्या लिखना है अपने को एच लिखना है। तो 1 माइनस में कोस सी का सी एक्स की जगह क्या लिखना था एच लिख दिया। बट्टे में एक्स की जगह से लिखेंगे आगे साइन एक्स की जगह क्या लिख लेंगे एच। ठीक है, अब अपने को ये 1 हटाना है यहाँ से, तो 1 हटाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सहायता से अपन जानते हैं कि कोस 2 थीटा इक्वल में होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एंगल डबल है, यहाँ पे 2 थीटा है, अगर इस 2 थीटा को आधा करें तो क्या होगा 2 का आधा 1 होता है, तो 2 थीटा का आधा थीटा हो गया। तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, इधर भी थीटा का आधा करेंगे तो थीटा बाई कितना हो जाएगा 2। तो कोस थीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर है कोस सी एच, तो कोस सी एच को क्या लिखेंगे यहाँ से, थीटा की जगह सी एच आएगा तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह सी एच बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 1 का 1 माइनस ये माइनस है, कोस सी एच का मान लिख रहे हैं यहाँ से त्रिकोणमिति से क्या लिखेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2। ठीक है, उसके बाद में है अपोन में एच साइन एच। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद में लिमिट एच टेंड टू 0 1 माइनस ये माइनस का है ये प्लस का है 1, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 अपोन में कितना है इसके एच साइन एच, 1 से 1 हो गया कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में समझने वाली बात है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 होता है और साइन एक्स अपोन में एक्स इक्वल कितना होता है 1 होता है। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 दे रखी है तो वही काम यहाँ पे करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है लिमिट एच टेंड टू 0 दे रखी है, 2 दे रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, तो साइन सी एच बाई 2 पूरे के अपन क्या लगा सकते हैं और स्क्वायर, तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर ही होगा। तो 2 साइन सी एच बाई 2 का और स्क्वायर लिख लो, चाहे 2 साइन स्क्वायर सी एच बाई 2 लिखें एक ही बात है। तो 2 साइन सी एच बाई 2 का और स्क्वायर लिख लिया, अपोन में क्या है इसके एच साइन और एच। ठीक है, लिमिट एच टेंड टू 0 2 का 2। उसके बाद में अब अपने को साइन एक्स अपोन एक्स बनाना है, यानी जितना साइन सी एच बाई 2 है अपोन में भी क्या आना चाहिए सी एच बाई 2, तो क्या लिखेंगे साइन सी एच बाई 2 अपोन में भी इसके क्या लिख सकते हैं अपन सी एच बाई 2। ये था यहाँ पे, ये अपन ने भाग में लिखा है तो यहाँ पर इसके गुणा में भी क्या लिखना पड़ेगा सी एच बाई 2। ठीक है, जैसे सी एच बाई 2 से गुणा कर लिया तो सी एच बाई 2 से क्या करना पड़ेगा भाग, सेम कंडीशन कर सकते हैं अपन। दूसरा बट्टे में ये लिमिट एच टेंड टू 0 है, बट्टे में क्या था एच था साइन एच। अब साइन एच है तो इसके बट्टे में भी क्या लेके आएंगे अपन एच लेके आएंगे, तो बट्टे में एच लिया है तो गुणा में भी क्या लेना पड़ेगा एच। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा रिजल्ट अपना, लिमिट लगा देंगे ऊपर वाले के भी, यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगी और इधर भी क्या लगेगी लिमिट, क्योंकि दोनों की लिमिट एक्स टेंड टू 0 होती है, साइन एक्स अपोन में एक्स होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0 है, साइन सी एच बाई 2 अपोन में भी साइन सी एच बाई 2 है, तो ये वैल्यू जो है ये तो पूरी क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। ऐसे ही साइन एच अपोन में एच है,
इस प्रॉपर्टी से साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है, तो साइन सी एच बाई टू अपॉन में साइन सी एच 2 अपॉन में सी एच बाई 2 है, तो ये भी 1 होगा। वैसे ही साइन एच अपॉन में एच है, तो ये भी क्या होगा 1, क्योंकि लिमिट क्या है एच टेंडिंग टू 0 है। जैसे यहाँ पर एक्स टेंड टू 0 होते हैं, एक्स है, यहाँ पर भी एच है अपने पास में, यहाँ पर भी क्या है एच, तो ये और ये वैल्यू दोनों 1 हो गई, ठीक है। तो क्या बचेगा अपने पास में, अपने पास बचेगा लिमिट एच टेंड टू 0, 2 का 2 बचेगा, इनटू में ये तो 1 हो ही गया, अब ये बचा, तो सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर बट्टे में साइन एच अपॉन में एच, तो ये तो 1 होगी, यहाँ से साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है, तो वैसे ही साइन एच अपॉन में एच कितना हो जाएगा 1, ये अच्छा, और ये भी क्या है एच, एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ से अपने पास में, यहाँ से आ जाएगा अपने पास लिमिट एच टेंड टू 0, 2 से 4 कैंसिल होगा तो यह आ जाएगा 2, 2 जा 4, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे अच्छा है ही नहीं, एच नहीं है, तो ये अपना लिमिट एच टेंड टू 0 सी स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। ये अपना निकल गया आर एच एल, ठीक है। और अपन जानते हैं कि कोई भी फलन अगर सतत होता है, ठीक है, आर एच एल निकल गया। उसके बाद में अपन जानते हैं कि फलन सतत होता है तो एफ एक्स बराबर है, पर फलन का मान आर एच एल तीनों ही बराबर होते हैं। तो ये जो एफ जीरो निकाला था अपन ने, कितना निकाला था 1/2, वो किसके बराबर होगा, आर एच एल के बराबर होगा। एफ जीरो का जो मान है वो बराबर होगा आर एच एल के, क्योंकि फलन का मान सतत बता रखा है। तो ये मान कितना था अपने पास में 1/2, और आर एच एल कितना निकला अपना सी स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, सी स्क्वायर बराबर में 1 बचेगा। अपने को मान पूछा है किसका, सी का, तो सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो सी स्क्वायर बराबर 1 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा √1, यानी स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो सी का मान कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा 1, तो प्लस माइनस में 1, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अपने पास में प्लस माइनस में 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही।